नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व में भड़के युद्ध और ईरान के इर्द गिर्द गहराते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की नींव हिलाकर रख दी है। कच्चे तेल के दाम रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए $115 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर को पार कर रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम इस कदर बेकाबू होते हैं तो पूरी दुनिया में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाता है। माल ढुलाई महंगी होने से दैनिक उपयोग की हर वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं, जिसका अंतिम बोझ आम जनता की जेब पर ही गिरता है। होर्मुज जल डमर मध्य का रास्ता बंद हो चुका है। होर्मुज स्ट्रेट महज समुद्र पानी का एक संकरा रास्ता नहीं है, बल्कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल तेल का करीबन 20% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ईरान युद्ध के कारण उपजे ताजा हालात ने इसे अहम जलमार्ग को लगभग बंद कर दिया है। संभावित हमलों के खौफ से बड़ी टैंकर कंपनी और जहाज मालिक इस इलाके में अपनी जहाज निकालने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। परिवहन रुकने का सीधा अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की भारी किल्लत। जब सप्लाई चेन इस तरह से बाधित होती है तो उपलब्धता कम होने के कारण कीमतें अपने आप आसमान छूने लगती है। 1983 के बाद का सबसे बड़ा उछाल बाजार के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI कच्चे तेल की कीमतों में 28% का भारी उछाल आया है और ये $116 प्रति बैरल के करीबन पहुंच चुका है। वहीं ब्रेंट क्रूड भी पीछे नहीं है, इसमें 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये भी लगभग $117 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वायदा बाजार के इतिहास में साल 1983 के बाद से ये एक हफ्ते में दर्ज की गई सबसे बड़ी बढ़त है। ऊर्जा विशेषज्ञों का ये मानना है कि यदि होर्मुज मार्ग जल्द बहाल नहीं हुआ तो ये संकट एक विकराल रूप ले सकता है। उत्पादन में भारी कटौती संकट केवल परिवहन का नहीं है, बल्कि उत्पादन के स्तर पर हालात बदतर हो रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने खतरे को भांपते हुए अपने कदम को पीछे खींचना शुरू कर दिया है। जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर ईरान से मिल रही धमकियों के मद्देनजर कुवैत ने एहतियात के तौर पर अपने तेल उत्पादन और रिफाइनरी की गतिविधियों में कटौती कर दी है। वहीं इराक की बात करें तो यहाँ की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। दक्षिणी तेल क्षेत्रों से होने वाला उत्पादन जो युद्ध से पहले 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, अब गिरकर महज 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। ये लगभग 70% की एक बड़ी और खतरनाक गिरावट है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE रिजर्व पर बढ़ रहे दबाव को देखते हुए UAE ने भी अपने ऑफशोर यानी कि समुद्र तटीय उत्पादन को बेहद सावधानी के साथ प्रबंधित करने का निर्णय ले लिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे दुनिया भर में ऑयल प्रोडक्शन को लेकर हर एक देश चिंतित है और इस चिंताजनक स्थिति में भारत भी आने वाले दिनों में आ सकता है। और यही वजह है कि संसद में भी आज इसको लेकर चर्चा होने वाली है कि वैश्विक स्तर पर चल रही युद्ध का क्या क्या असर भारत पर होने वाला है और भारत इसके लिए कितना तैयार है। लेकिन इन सब के बीच हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही जो खबरें आपने देखी होगी ऑयल की कमी को लेकर, इसे हमने आपको बताने की कोशिश की कि दुनिया भर में इस वक्त अलग अलग देशों में जहां युद्ध चल रहे हैं और जहां युद्ध नहीं भी चल रहे वहां क्या स्थिति बनी हुई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।